जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी विडंबना है, विशेषकर हम हिंदुस्तानियों के साथ में। जब जब इस पृथ्वी पे परमात्मा आते हैं या परमात्मा अपने अंश अवतार सर्जित करते हैं या कोई महापुरुष आते हैं, उस समय हम उनको नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। और वे महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को सिद्ध करने की, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनको महत्व नहीं देते, उनको तवज्जो नहीं देते। और उनके जाने के बाद हम ही लोग जो उस समय उन्हें गालियां निकाला करते थे, उन्हें जूतों से मारा करते थे, उनके लिए हम अभद्र भाषा का प्रयोग किया करते थे, उनके जाने के बाद हम लोग उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, उनके आगे हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उन मूर्तियों के आगे जो उनके जाने के बाद बनाई जाती हैं, जो बेजान होती हैं, मुर्दा होती हैं, वो मूर्तियां ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना हमारी बातें सुन सकती, ना हमें कोई समाधान बता सकती, बिल्कुल बेजान और मुर्दा। फिर उन मूर्तियों के आगे बैठकर अगरबत्ती धूप बत्ती करके, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ रगड़ के हम उनसे पुत्र प्राप्ति की उम्मीद लगाते हैं, हम उनसे धन मांगते हैं, हम उनसे नौकरी मांगते हैं। ये विडंबना सदियों से चली आ रही है और इसी का खामियाजा आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा भुगत रहा है। और उस समय हम उनको क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं पहचान पाते? सिर्फ एक ही कारण होता है, धर्मगुरु। वो धर्मगुरु जो शास्त्रों से अपरिचित होते हैं, वो धर्मगुरु धर्म ही जिनका धंधा होता है, वो धर्मगुरु यदि उस समय उन महापुरुषों की पहचान करने दें तो उनके रोजगार पे संकट आ जाता है। इसलिए वे लोग हमें भक्ति और भगवान से हमेशा दूर रखते हैं, भटका के रखते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यही कारण है आज हम केवल भगवान का नाम जानते हैं, भगवान के गुणों से अपरिचित हैं। हमने सुन तो बहुत रखा है कि भगवान निर्धन को माया देता है, लेकिन इसी भारत देश में जहां सबसे ज्यादा भगवान है, जहां भगवानों की सबसे ज्यादा महिमा गाई जाती है, इसी देश की आबादी सबसे ज्यादा निर्धन है। कहते हैं भगवान बांझ को पुत्र देता है। बहुत सुना है, हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है, सत्य भी है। लेकिन इसी देश में न जाने कितनी माता बहनें इन पाखंडी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़कर पुत्र प्राप्ति के लालच में अपना यौन शोषण तक करवा डालती हैं। कहते हैं भगवान अंधे को आंख देता है, लेकिन हमारे इसी देश में श्री राम भद्राचार्य जैसे धर्मगुरु जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन वो देखने के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं भगवान असाध्य रोगों का इलाज कर देता है, असाध्य रोगों को ठीक कर देता है, लेकिन इसी देश के धर्मगुरु श्री प्रेमानंद जी और सदगुरु रितेश्वर दास जी, जो आज कैंसर जैसे असाध्य रोग से तकलीफ में हैं, महाकष्ट में हैं, कहते हैं भगवान मुर्दे को जिंदा कर देता है। लेकिन लोगों ने सुना है, आज तक किसी ने मुर्दे को जिंदा होते देखा नहीं। कहते हैं भगवान कर्मों को काट देता है, फिर सुख देता है, क्योंकि हर प्राणी यहां पे सुख दुख का जो अनुभव करता है वो अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों के कर्म और कुकर्मों के कारण करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इतिहास उठाकर, स्वयं श्री रामचंद्र जी, जिनको दुनिया भगवान कहती है, विष्णु का अवतार कहती है, जब वे त्रेता युग में आए, 14 वर्ष का वनवास हुआ,
उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलवा दूंगा, बदले में तुम अपनी समस्त वानर सेना के साथ मेरी सहायता करोगे। उस एग्रीमेंट के तहत स्वयं भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेकर धोखे से सुग्रीव के भाई बाली का वध किया और स्वयं फिर श्री रामचंद्र जी को धोखे से मारे गए बाली को बदला देने के लिए, वो कर्म भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। तो लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है कि हम जिस दशरथ पुत्र श्री राम से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये राम है, भगवान है, ये हमारे कर्मों को काटेंगे, लेकिन ये तो खुद अपने ही कर्मों को नहीं काट पाए, तो लोगों का विश्वास भक्ति और भगवान से उठने लगता है। भाई और बहनों, इसका सबसे बड़ा कारण एक है, हमने केवल भगवान शब्द सुना है, हमने भगवान को देखा नहीं है, हमने अभी तक भगवान को प्राप्त किया नहीं है। भगवान जो लाभ देता है वो लाभ अभी तक हमने सुने हैं, प्राप्त नहीं किए। भगवान के क्या गुण होते हैं हमने केवल सुने हैं, अभी तक हमने वो गुण प्राप्त नहीं किए। और वो लाभ, वो गुण ऐसे प्राप्त नहीं किए जा सकते, ना मंदिर में जाके, ना मस्जिद में जाके, ना गुरुद्वारे में जाके, और ना ही चर्च में जाके, और ना ही बेजान और मुर्दा पत्थरों की मूर्तियां पूजने से आपको भगवान से मिलने वाले लाभ मिलेंगे। वो लाभ प्राप्त करने की एक विधि है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब तक हम उस विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, हम कदापि उस परमेश्वर से, भगवान से मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। और लाभ लेने का सर्वप्रथम जो तरीका है वो ये है, गुरु होना चाहिए। और गुरु भी कोई नकली नहीं, कोई पाखंडी नहीं, सतगुरु, सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चे गुरु की पहचान भी गीता जी में ही वर्णित है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, कि वो सच्चा गुरु होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ के सभी विभागों को ठीक ठीक से बता देगा, समझा देगा। कहने का मतलब है, वो धर्मगुरु सर्वप्रथम हमारे ही धर्म शास्त्रों से सृष्टि रचना को बताएगा कि देव कौन है, महादेव कौन है, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, ये ब्रह्मांड, ये ग्रह उपग्रह, सूरज, चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये मनुष्य, ये 84 लाख योनियां, इनका सर्जन क्यों हुआ, किसने किया, ये कैसे हुआ। आज हम मनुष्य योनि में हैं, कल को शरीर छूटेगा, फिर हम लोग 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। क्यों मनुष्य शरीर में इतने सुख भोगते हैं और फिर 84 लाख योनियों में जाके हम इतने महादुख भोगते हैं, ऐसा क्यों? ये सृष्टि रचना के तहत वो गुरु बताएगा। तो भाई और बहनों, आज इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, विशेषकर, वैसे तो संपूर्ण मानव जाति का ही परम सौभाग्य है, लेकिन विशेषकर हम भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो सच्चा गुरु, वो सतगुरु, जो हमें परमात्मा की पहचान भी करवाएगा और उस परमात्मा से मिलने वाले सारे लाभ भी दिलवाएगा अपनी सत भक्ति से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं उसी परमपिता परमेश्वर का नाम लेके। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम संत, अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, जगत का तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों,
अभी तक आपने केवल भगवान से मिलने वाले लाभ के विषय में सुना है। आपने ना अनुभव किया है, ना आपने वो लाभ उस परमात्मा से प्राप्त किए हैं। कारण अभी तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिला, जो आज इस धरती पे प्रकट है। 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। और केवल वो सतगुरु ही नहीं है, क्योंकि सत भक्ति मार्ग में जो सच्चा गुरु होता है स्वयं वो परमात्मा ही होता है। वो समर्थ होता है, वो यहाँ के देव और महादेव से सर्वशक्तिमान होता है। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अपने अंश अवतार सर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं ही अवतार धारण करके इस पृथ्वी पे आते हैं, अपने विषय में लोगों को जानकारी देते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, और भगवान से मिलने वाले लाभ वे सतगुरु स्वयं देते हैं अपने साधकों को, जो उनसे उपदेश प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले भक्ति और भगवान से भी पहले यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और ज्ञान इस पूरी पृथ्वी पे सतगुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। और एक समय में इस पूरी पृथ्वी पे एक ही सतगुरु होता है, 2 सतगुरु नहीं होते, 10 सतगुरु नहीं होते। उस एक सतगुरु के अलावा जितने भी सतगुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, ये सब धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। ये सब अपनी रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। उनके पास में ना कोई ज्ञान है, ना कोई समाधान है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं स्वयं उस कबीर परमात्मा से, जो देवों का देव है, महादेव है, चारों वेद जिसकी महिमा गाते हैं। और वो परमात्मा जिस परमेश्वर के गुण आज तक हमने इन धर्मगुरुओं से सुने हैं, लेकिन हमने कभी वो प्राप्त नहीं किए, लेकिन वही परमात्मा आज सतगुरु के रूप में 8 सितंबर 1951 से संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट होकर लाखों आत्माओं को वो अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ दे रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए आज आपको भगवान के कुछ भक्तों से रूबरू करवाते हैं, और नाम उपदेश लेने के बाद में उन भक्तों को परमेश्वर ने क्या क्या लाभ दिए, जो परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा ऐसा करता ही करता है। अरे वो भगवान ही क्या हुआ, वो परमात्मा ही क्या हुआ जो अपने भक्तों को सुखी ना कर दे, जो अपने भक्तों के असाध्य रोगों का निवारण ना कर दे, जो अपने भक्तों को जो मृत्यु सैया पे लेटे हुए उनको 100 वर्ष के लिए जीवन दान ही ना कर दे। वो भगवान ही क्या। अभी तक हमारा भगवान से पाला नहीं पड़ा, अभी तक हमारा केवल नकली और पाखंडी धर्म गुरुओं से पाला पड़ा है, जो खुद को भगवान साबित किए हुए बैठे अपने धार्मिक धंधे के लिए। तो धैर्य के साथ में निष्पक्ष होके आप आज का वीडियो देखिएगा, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो कि स्वयं परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, और स्वयं ही ये सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं और अपने भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ दिए हैं। आज उनके एक भगत के अनुभव हम सबके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप भाई बहनों को भी पता चले इस बात का कि धरती पे परमात्मा कहां प्रकट हैं और कैसे उनसे लाभ लिए जा सकते हैं। सब जानते हैं कि भगवान दुखों का नाश करता है, भगवान हमारे दुख हरता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में कितने हॉस्पिटल हैं, हर दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अरे यदि श्री राम ही भगवान हैं, दशरथ पुत्र श्री राम और श्री कृष्ण जी ही यदि भगवान है, परमात्मा है, ईसाइयों का ईसा मसीह ही यदि परमात्मा है, मुसलमानों का अल्लाह ही यदि परमात्मा है, तो इस देश में नित्य नए नए हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? इतने भयंकर भयंकर रोग क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? भगवान तो रोगों का नाश करता है, भगवान तो दुखियों को सुखी करता है। उसके बावजूद भी इस देश की जनसंख्या दिन ब दिन दुखी होती जा रही है, रोगों से वो पीड़ित होती जा रही है। कारण एक ही है कि हम अभी तक नकली भगवानों के संपर्क में आए हैं, उस असली भगवान के संपर्क में नहीं आए, जो सतगुरु की भूमिका में 8 सितंबर 1951 से भारत देश की पावन भूमि पर अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और जो भगत आत्माएं उनके संपर्क में आ रही हैं, उनके ज्ञान को समझ के, उनके तत्व ज्ञान से रूबरू होके जो उन्हें अपना गुरु धारण कर रही हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर रही हैं, और आजीवन उनके नियमों में रह के, उनकी मर्यादाओं में रह के उनकी भक्ति करने का संकल्प ले रही हैं, आज वो आत्माएं अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ और सुख भोग रही हैं। तो चलिए आपको एक ऐसे ही आत्मा से आज रूबरू करवाते हैं। मेरे पीछे आप
ज्ञान गंगा पुस्तक देख रहे हैं, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से लिखी है। इस पुस्तक में सभी शास्त्रों से प्रमाणित अद्वितीय ज्ञान है। और अंत में वो साधक, वो भगत, वे जब से संत रामपाल जी के शरण में आए हैं और उनके दुखों का नाश हुआ है, असाध्य रोगों से उनको मुक्ति मिली है, परिवार में जो संकट लगातार वो झेल रहे थे, सभी संकटों से उन्होंने मुक्ति पाई है। तो चलिए आज हम उनके अनुभव सभी के साथ में शेयर करते हैं। ये पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी भगवान के कर कमलों से लिखी हुई है। इसका पेज नंबर है 264। और निष्पक्ष होके देखिए भाई और बहनों, ये पुस्तक कोई मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये पुस्तक आपको मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। संत रामपाल जी बाकी पाखंडी धर्मगुरुओं की तरह नहीं है जो जीवन यापन अपने भक्तों के दान पे करते हैं। वे सच्चे गुरु हैं, परमात्मा हैं, और हम सभी आत्माओं को इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आए हैं। ये काल कौन है, शैतान कौन है, जिसकी गिरफ्त में यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, सभी मानव शरीरधारी प्राणी, हम सभी उसके अधीन हैं, हम सब उसकी गिरफ्त में हैं। कब तक? जब तक हम परमपिता परमेश्वर सच्चे गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान समझ के उनसे नाम उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम शैतान की हद में हैं, हम इस काल की हद में हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो हमने भगवान को पहचानना है। जब तक हम किसी के विचार नहीं सुनेंगे, जब तक हम किसी के अनुभव नहीं सुनेंगे, तब तक हमें उसके विषय में पता नहीं चल पाएगा। तो धैर्यपूर्वक सुनिए। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये भी बाकी धर्मगुरुओं की तरह पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा कमाने का एक तरीका है, जैसा कि आम व्यक्ति की भाषा है ज्ञानहीनता के कारण, तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप ना सुनिएगा संत रामपाल जी के सत्संग, कोई बड़ी बात नहीं। समय आने पर जब आप अपने वो कर्म भोगेंगे तब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमने उनके सत्संग ना सुन के जीवन की सबसे बड़ी महाभूल की है। तो आज एक साधक का अपना अनुभव है जो उन्होंने उस पुस्तक में लिखवाया है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, पेज नंबर है 264। भटकों को सतमार्ग, बहन ईसवंती की दर्द भरी आत्मकथा। मैं भगतमती ईसवंती देवी, पत्नी श्री भगत सुरेश दास अहलावत, पुत्र श्री प्रताप सिंह अहलावत, पानागंजा गांव डीगल, जिला झज्जर में रहती हूं। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बंदी छोड़, यहां पे एक शब्द है बंदी छोड़। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बहुत सारे भाई बहन जो अभी संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, शास्त्रों से अपरिचित हैं, वे नहीं जानते कि बंदी छोड़ क्या होता है। बंदी छोड़ का मतलब होता है वो भगवान, वो परमात्मा, वो गुरु जो हमें हमारे कर्म के बंधनों से छुड़वा दे। वो कर्म, जो कर्म हमने जन्म जन्मांतरों में किए हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जिनका भोग आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज इंसान के चेहरे पे यदि फुंसी भी होती है ना, वो उसके कर्म और कुकर्मों के कारण होती है। तो इंसान जो भी भोग भोगता है वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही भोगता है। तो वो कुकर्म जो हमने आज से पहले अनजाने में, भगवान ना मिल पाने के चलते, ये ज्ञान ना हो पाने के चलते, शास्त्रों की अनभिज्ञता के चलते, जो कुकर्म हमने किए अपने स्वार्थ के लिए, मौज मस्ती के लिए, उन कुकर्मों का भोग आज वर्तमान में हम भोगते हैं। कब तक? जब तक वो गुरु नहीं मिलता, वो परमात्मा नहीं मिलता। तो जब वो परमात्मा मिल जाता है और मिलने के बाद में जब वो ज्ञान देते हैं, नाम उपदेश देते हैं, और जब हम उनकी मर्यादा में रह के उनके सत भक्ति मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसके बाद में हमारे पूर्व जन्मों के वो कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। वो भोग फिर हमारे को वर्तमान में नहीं भोगना पड़ता, जिस कारण से फिर हम सुखी हो जाते हैं, हमें सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का दूसरा नाम है बंदी छोड़, जो हमें कर्म बंधनों से छुड़वा दे, स्वतंत्र कर दे, सारे सुख प्रदान कर दे। इसलिए बहन कह रही है, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों की धूल हैं। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम अपने इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं अपनी आप बीती यहां लिख रही हूं, जिसकी आपने हम पर कृपा बख्शी है, ताकि हमारी इस
दुख भरी कहानी को पढ़कर हमारे की तरह दुखी परिवार भी आपके आशीर्वाद से कल्याण करवा सकें। हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय था। अगर आपके चरणों में नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं होते। यानी बहन के ऊपर उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्म और कुकर्मों के चलते वो भयंकर मार पड़ रही थी, वो दुख और परेशानियों का सामना कर रही थी। तो बहन कह रही है कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे सच्चे गुरु, हे बादशाह, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, यदि हम आपके चरणों में ना आते तो शायद आज हमारा परिवार जीवित भी ना होता। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी, बहन एक भयंकर रोग से पीड़ित थी, कैंसर से भी भयंकर रोग। मेरा भाई भापड़ोदा निवासी ओम प्रकाश पुत्र श्री दयानंद राठी जो हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, वो भी उसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी, मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि हाथ पैर बिल्कुल लकवे ग्रस्त जैसे हो गए थे, आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जगह जगह डॉक्टरों व शानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हर जगह पाखंडी बैठे हैं, नकली बैठे हैं, धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। देखिए, जब तक मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तब तक एक वकील का धंधा है। जब तक दुनिया रोगी है, तब तक एक डॉक्टर का धंधा है। और जब तक समाज मूर्ख है, शास्त्रों से अपरिचित है, भक्ति और भगवान की परिभाषा से दूर है, तब तक इन नकली और धर्मगुरुओं का धंधा है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा धंधा बंद हो, हमारे पेट पे लात पड़े। इसलिए ये कभी भी हमें भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने हमें भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी दे दी, उस दिन तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सही भक्ति करेंगे, सही मंत्रों का जाप करेंगे, एक परमेश्वर की हम पूजा करेंगे, फिर हमें रोग क्यों होगा, फिर हमें कोई तकलीफ क्यों होगी? और तकलीफ नहीं होगी, रोग नहीं होगा, संकट नहीं होगा, तो हम इन पाखंडियों के पास में क्यों जाएंगे, इन धर्मगुरुओं के पास में क्यों जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो जानबूझकर भी कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो हमें सच्चाई से रूबरू नहीं होने देना चाहते, कारण सिर्फ उनका पेट। जगह जगह डॉक्टरों व शानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। भाई और बहनों, बच्चे शाम को जब पिता आता है काम धंधे से, तो एक पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सीने से लगाए, उनके लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेके आए। और बच्चों को भी बड़ा इंतजार रहता है कि हमारे पापा जी आएंगे, हमारे पापा जी आएंगे। और वो पापा शाम को दारू के नशे में धुत होके आता है, और आते ही वो अपने बच्चों को मारता है, पीटता है। तो सोचिए उन बच्चों की क्या हालत होगी जिस परिवार का मुखिया नशे का आदी हो। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। घर के बर्तन तक शराब के लिए बेच डाले और सिर पर कर्जा चढ़ा लिया। पड़ोसी भी तंग थे। एक दिन तो नशे की हालत में ये मुझको उठाकर ढालान पाने के कुएं में डालने चल पड़ा था। यानी उस बहन का पति एक दिन तो इतनी शराब पी के आया कि पास में कोई कुआं था, उस कुएं में डालने के लिए तैयार हो गया, लेके जाने लगा। महापाप। ओपरी हवा ने कहा कि किसकी क्या पोरस चलेगी, मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा। उनके पति के ऊपर भूत प्रेत का साया था, तो उस भूत प्रेत ने कहा उसके पति के माध्यम से कि किसी की कोई ताकत नहीं है जो मुझे इस परिवार को बर्बाद करने से रोक दे। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा शानों व डॉक्टरों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पति शराब पीता था तथा बच्चे छोटे छोटे थे। ससुराल में कोई सहारा नहीं था। मेरा भाई सुखवीर जो कि डीटीसी में ड्राइवर है, उसने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है। उसने कहा कि बहन को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश दिलवा देते हैं। मरना तो इसको है ही, ये आखिरी उपाय भी करके देख लेते हैं। इस पर मेरे पिताजी श्री दयानंद राठी ने कहा कि क्या कोई नाम उपदेश से ठीक होता है? बहन के जो पिताजी थे दयानंद जी, उन्होंने कहा कि भला ऐसा भी कभी होता है कि खाली नाम ही दिलवा दिया और बंदा ठीक हो जाएगा? क्योंकि आज से पहले हमारा जितना भी पाला पड़ा है
हम जितने भी लोगों के पास में गए हैं वो सब के सब नकली थे, पाखंडी थे। उनकी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया से, उनकी भक्ति से, उनके द्वारा बताए गए उन मनमुखी मंत्रों के जाप से, आरतियों से हमें कोई लाभ तो होना ही नहीं था। तो अंत में हम लोगों ने भी ये फाइनल कर लिया था कि जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, ना भक्ति से ना भगवान से। तो उसी आधार से हर प्रकार से दुखी होकर बहन के पिताजी ने कहा कि भला नाम उपदेश प्राप्त करने से भी कोई सुखी होता है? उनको अचंभा सा हुआ। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। बहन के भाई ने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, आज परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में हैं, आप एक बार बहन को लेके तो चलो, मर तो वैसे भी रही है, ये लास्ट उपाय भी देख लेते हैं एक बार करके। क्योंकि उनको तो विश्वास था, उन्होंने तो नाम उपदेश ले रखा था संत रामपाल जी से, उन्हें तो मालूम था कि धरती पे भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, जाते ही बहन को चुटकियों में चंगा करेगा परमात्मा, क्योंकि वो गुण है परमेश्वर के। परमात्मा लाभ देता ही देता है। आम हमेशा मीठापन ही देगा, वो कड़वापन नहीं देगा, क्योंकि वो आम का गुण है। चाहे आप उसको धोखे से खा लो, चाहे उसको प्यार से खा लो, चाहे आप उसको उछाल उछाल के खा लो, आम का गुण है मीठापन, वो मीठापन ही देगा। तो भाई ने पहले से नाम उपदेश ले रखा था, और बहुत सारे जो भगत, जो साधक थे, जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, भूत प्रेत की बाधाओं से जो पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, महा दुखी थे, आर्थिक तंगी में थे, और जब उनको लाभ हुए संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद में, और आश्रम में आके जब वो अपनी वो कथाएं भक्तों के साथ में शेयर किया करते थे, अपने वो अनुभव बीते दिनों की उन परेशानियों को साझा किया करते थे, तो भक्तों को आपस में विश्वास होता है। तो भाई ने बहुत सारे जो भगत थे उनके अनुभव सुने हुए थे, अपनी आंखों से भी उन्होंने देखा था ऐसे ऐसे असाध्य रोगियों को ठीक होते हुए, मात्र संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। भक्ति तो बाद की बात है, भक्ति तो आदमी उस समय करेगा जब उसे कुछ थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मात्र संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त होते हुए देखा था। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था कि आप एक बार बहन को लेके तो चलो, नाम तो दिलवाइए, मर तो वैसे भी रही है, ये लास्ट उपाय भी देख लीजिएगा। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। इसके बाद सब ने कहा कि देख लेते हैं। यह कहकर मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। उस वक्त सतगुरुदेव गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। पूरा परिवार मुझे लेकर रात 10 बजे महाराज जी के चरणों में गए। ये बात 25 दिसंबर 1996 की है।